शेयर का स्प्लिट क्या होता है और शेयर का बोनस क्या होता है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं और इसकी वजह से शेयर के स्प्लिट की वजह से या शेयर के बोनस की वजह से शेयर प्राइस कैसे चेंज होता है, उसके वैल्यूएशन में क्या चेंज होता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने आपको दो सोसाइटी लैंड का एग्जांपल लिया है। इसको थ्रू मैं चाहता हूं कि आपको लेमैन के लैंग्वेज में कंसेप्ट को समझाऊं। मैं कोई फाइनेंस के टर्म्स यूज नहीं करना चाहता, मैं कॉमर्स के टर्म यूज नहीं करना चाहता, सो दैट कि सब कोई शेयर मार्केट को समझ सके। सपोज ये एक सोसाइटी है जो आपके सामने दिख रही है। यहाँ पे ये चार ओनर्स हैं, ये चार लैंड थे, चार लोगों ने इसको परचेज कर लिया, अब ये इसके ओनर बन गए। उसी तरह है जैसे कंपनी के शेयर आपने खरीदे, कंपनी जैसे ही आप ओनर बनते हैं, ये कंपनी का ये जो वेकेंट लैंड है जिसे हम कंपनी के रिजर्व्स कहते हैं, इसमें भी आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। इसको इसको आप यूज कर सकते हैं, एक तरह से आप भी इसके मालिक है, लेकिन आप इसको सेल नहीं कर सकते। आप चाहे कि इंडिविजुअली मैं इसको बेच दूं, नहीं। आप जब अपना लैंड बेचेंगे, अपना वाला शेयर बेचेंगे, ये जो शेयर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो अब आप शेयर बेचेंगे, जब आप अपना लैंड बेचेंगे, इस लैंड को सपोज ए के पास ये है, बी के पास ये है, सी के पास ये है, डी के पास ये है। जब ए अपना शेयर बेचेगा तो इसका जो 1/4 पार्ट है वो अपने आप जिसको बेचेगा वो उसका ओनर बन जाएगा। अगर ए चाहे कि मैं इसमें से 1/4 बेच दूं और इसको अपने पास रखूं, ऐसा वो नहीं कर सकता। इसलिए ए की जो इस शेयर का प्राइस है, जो शेयर नंबर 1 है, इसका जो प्राइस है या वैल्यू है, वो हमेशा इस ये कितना बड़ा रिजर्व है, कितना बड़ा वेकेंट लैंड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कल को ये शेयर स्प्लिट हो जाते हैं, सपोज एक की जगह दो हो गए, ये सारे दो हो गए। अब या तो ए के पास ये दोनों होंगे, या ए क्या करेगा, किसी एक्स वाई जेड को अपना शेयर बेचेगा। जैसे ही ये दोनों स्प्लिट हुए, होगा क्या, स्प्लिट होते ही जो इसमें चार हिस्से हुआ करते थे, इसके चार मालिक होते थे, अब इसके 8 मालिक हो जाएंगे। वो 8 मालिक हो सकता है कि ए, एक्स, बी, वाई, सी, जेड एंड डी, डब्ल्यू हो, या ए ही ए दो हिस्सों का मालिक हो। यानी अब ये लैंड के जो चार टुकड़े थे, जो वेकेंट लैंड थे, जो रिजर्व थे, इसके चार टुकड़े थे, ये चार 1/4 के मालिक थे, अब ये 1/8 के मालिक हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि जब ए अपना ये लैंड बेचेगा, ए अपना इस पार्ट को बेचेगा, तो ये हिस्सा अपने आप बिक जाएगा और ये अपने पास रखेगा तो इसका मालिक रहेगा। यानी ये कंबाइनरी यूज होगा, ये कंबाइनरी यूज होगा। ये किसी भी हालत में ए चाहे कि मैं इस पार्ट को यहां वाले को बेच दूं और यहां वाले को रख लूं, ये पॉसिबल नहीं है। अब इससे समझ में क्या आता है, यानी ये जो पार्ट है, इस वेकेंट लैंड इस शेयर के साथ साथ ही चलता रहेगा। शेयर आपने बेचा तो वेकेंट लैंड भी बिक जाएगी, ये अपना ये वाला प्लॉट अगर आपने नहीं बेचा तो इसके मालिक आप ही रहेंगे। ये होता है हमारा स्प्लिट होना। अपने शेयर के दो हिस्से आपने कर दिए, इस प्लॉट के भी दो हिस्से हो गए। क्या इससे वैल्यूएशन में कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, एकदम भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप पहले भी आप इसके मालिक थे, जब आप इसके आधे के होंगे तो इसके भी आधे के हो जाएंगे, 1/4 के होंगे तो इसके भी 1/4 के हो जाएंगे, हाफ के होंगे या 1/8 के होंगे तो इसके भी 1/8 के हो जाएंगे। यानी स्प्लिट होने से आपके शेयर की वैल्यूएशन पे, प्राइस पे फर्क पड़ता है। एक की जगह दो हो गए तो आपका शेयर का प्राइस आधा हो जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले टाटा मोटर स्प्लिट हुआ, तो वो 1,000 रुपए का शेयर 10 भाग में स्प्लिट हुआ, तो क्या हुआ कि आपका 100 रुपए का शेयर बन गया। इसलिए जब भी शेयर के प्राइस में स्प्लिट होता है तो शेयर की वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उसका प्राइस देखने में छोटा हो जाता है। फिर आप कहेंगे सर स्प्लिट होने की जरूरत क्या, कुछ नहीं होता, उसका प्राइस छोटा हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी ट्रेडिंग बढ़ जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ जी सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। किसी से अगर मैं कहूँ कि हनी मोटर का शेयर 40,000 का खरीदा तो उसको लगेगा कि नहीं जी ये महंगा है, लेकिन वही अगर स्प्लिट हो जाएगा तो वो आपको सस्ता लगेगा और कुछ नहीं है। लेकिन नो डाउट शेयर मतलब भाग, आप और छोटे भाग के मालिक बन गए, तो इसलिए स्प्लिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा चीज है, जो दूसरा चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है आपका जो कंपनी बी, सपोज या सोसाइटी बी की मैं बात करूं, ये मैं बताना चाहता हूं बोनस। बोनस में क्या होता है, बोनस और स्प्लिट में डिफरेंस है। देखिए जरा, सपोज ये सोसाइटी बी है, एक ए को मैंने आपको दिखाया था करके आपका स्प्लिट। अब मैं सोसाइटी बी को आपको करके दिखाऊंगा कि इसने बोनस दिया तो ये क्या करेगी। सपोज इस सोसाइटी में भी चार मालिक है, इस सोसाइटी में भी चार मालिक है, चार ही लैंड है, और चारों चारों का अपना इसके ऊपर, ये जो वेकेंट लैंड है इसके ऊपर भी उनका चारों का इक्वली अधिकार होगा। ये वेकेंट लैंड मतलब कंपनी के रिजर्व्स, ये जो प्लॉट मतलब कंपनी के शेयर्स। इतना ही आपको समझना है। अब क्या होगा, सपोज कंपनी कहती है कि अब तो हम बोनस इशू करेंगे, तो करती क्या है कंपनी, सपोज ये जो वेकेंट लैंड है ना, इसको वो ये
वेकेंट पार्ट, वेकेंट लैंड ये रह जाएगी केवल। इसके 4 हिस्से करके ये कर दिया, ये वाला हिस्सा इसको दे 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 दिया, इन चारों को दे दिया। अब आप क्या, इस डिफरेंस क्या हुआ? ये वाला हिस्सा इसको देने का मतलब, ये बंदा अगर ए है, ये पर्सन ए है, ये चाहे कि मैं इसको जो ये लैंड मुझे मिला है इसको मैं बेच दूं, वो चाहे तो उसको बेच सकता है, ये किसी एक्स को बेच देगा। मालिक ये अपने, और ये भी, मतलब ये आपका मान लो एक शेयर है, ये भी एक शेयर हो गया, तो ये वाला शेयर बेच के और ये वाला शेयर रख सकता है, ये वाला शेयर रख सकता है। ठीक है, वहां पे जब स्प्लिट हुआ था तो अपना जो वेकेंट लैंड थी उसको बेच नहीं सकता, यानी रिजर्व्स को बेच नहीं सकता। यहाँ पे रिजर्व्स शेयर में कन्वर्ट हो गए आपके, ये जो वेकेंट लैंड है वो आपके प्लॉट में कन्वर्ट हो गए, रिजर्व शेयर में कन्वर्ट हो गए, यानी वेकेंट लैंड आपके प्लॉट में कन्वर्ट हो गए और आप इस प्लॉट को आप बेच सकते हैं। अब और ये जो वेकेंट है ये रिजर्व है, इसमें इन चारों का मालिक होगा। हाँ, नो डाउट, अगर ये एक शेयर बन गया है, ये एक शेयर बन गया है, तो ये भी अब इस वेकेंट, अगर इसको हमने बेच दिया तो ये जो पर्सन होगा, मान लो कोई एक्स है या कोई वाई है, वाई भी इस वेकेंट लैंड का इक्वल का हकदार बन जाएगा। अब इससे वैल्यूएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब पहले इस लैंड की वैल्यू निकाली जाती थी, इस लैंड की वैल्यू कोई भी निकालता होगा तो कहता होगा ये कितने गज का प्लॉट है, प्लस ये जो 4 थे, इसका ये जो वेकेंट लैंड है इसका 1/4 का वो हिस्सेदार था, तो उसका दोनों को जोड़ के तब इस शेयर की वैल्यू आती थी। अब क्या होगा, क्योंकि इसमें से आधा रिजर्व तो बढ़ गए, बोनस शेयर में चले गए, तो अब जब भी इसके इसके शेयर के इस शेयर की वैल्यू आएगी तो ये प्लस ये जो बचा हुआ जो रिजर्व है, केवल इसका हिस्सा निकाला जाएगा, तब पता चलेगा कि क्या है। तो जब भी बोनस दे दिया जाता है तो क्या होगा, आपके शेयर की वैल्यू घट जाती है। नंबर ऑफ शेयर तो आपके पास बढ़ जाएंगे, नो डाउट, लेकिन आपके शेयर की वैल्यू घट जाएगी। अब अगर आपके नंबर ऑफ शेयर जो बढ़े हुए हैं आपने अपने पास रखे हैं, तो टोटल कर लेंगे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके तो उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर आपने बेच दिया तो बाकी लोगों के पास भी इसका हिस्सा चला जाएगा। तो एक्चुअल में बोनस और स्प्लिट से आपके टोटल वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल एक तरीका है जिसके थ्रू नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए जाते हैं, और ये जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होता है, उस शेयर में ट्रेडिंग बढ़ जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस शेयर में ट्रेडिंग बढ़ जाती है, ट्रेडिंग बढ़ जाती है, लोगों को लगता है छोटा हो गया है, लोग इसमें ट्रेड करने लगते हैं। तो इसलिए कंपनियां करती हैं, बड़े एक तरह से बड़े प्लॉट को छोटे में कर दिया, और जो उसका एक प्ले ग्राउंड रखा हुआ है उसमें भी आपको हिस्सा दे दिया, जाओ जी अपने प्ले ग्राउंड को आपको रखना है रखो, आपको बेचना है बेचो। तो ये हमारा बोनस और स्प्लिट का डिफरेंस है। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया। अगर आपको ये समझ में आया तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सो दैट कि मैं इस तरह की वीडियो आपके साथ बार बार लेकर आता रहूं। धन्यवाद।